हमें प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमारे पास, जैसे कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, है ना, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर आते हैं। पहले तो 1-2 मंथ हमें, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीखना है ना। देखो यहाँ पे न्यू मेंबर होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी आप लोग ज्वाइन हुए हो ना, सबसे पहले आप सीखने पे फोकस कीजिए। सबसे पहले आप सीखने पे फोकस कीजिए कि मुझे यहाँ पे जो ये बिजनेस है इसके रिलेटिव, इसमें ये बिजनेस क्या है बताइए आप। ये बिजनेस है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हमारी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस है ना। तो हमें क्या सीखना होता है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी होती है। सबसे पहले हमें खुद संतुष्ट होना पड़ता है, हमें खुद यूज करना है। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ, जैसे आप ज्वाइन होते हो ना, सभी को बता रही हूँ, ये ओल्ड पे भी लागू होता है, ये न्यू पे भी लागू होता है ना। जैसे ही आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आपको पूरा प्लान बताया जाता है 3 बजे की मीटिंग में, है ना, 3 बजे की मीटिंग में प्लान बताया जाता है। उसके बाद आपने ज्वाइनिंग ले ली, आपको समझ में आ गया। फिर आपने क्या किया, ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग लेके आपको अपनी आईडी को तुरंत एक्टिवेट करना है, तुरंत अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद आपको फुल नॉलेज लेनी है। आपने आईडी एक्टिवेट कर ली, अपनी जो जरूरतें हैं उनका सामान आपने अपने घर में मंगा लिया, फिर उन सामानों को आपको यूज करना है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो हमें प्रोडक्ट पे ही काम करना होता है, तो हमें प्रोडक्ट यूज करना होता है ना। तो हमने अपने प्रोडक्ट को यूज कर लिया, यूज करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो कोई भी ले लेगा, जैसे मुझे पसंद आ रहे हैं ना तो कोई भी ले लेगा। उसके बाद इसका इतना अच्छा प्लान है, इस जो बिजनेस है ना, इसको आप अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिए। सबसे पहले आप खुद संतुष्ट हुइए, उसके बाद ही किसी को प्लान बताना। अगर आप खुद संतुष्ट नहीं है और आप सामने वाले को बताने चलते हो तो नहीं होगा, क्योंकि जब हम कोई भी काम है, अगर हम उस काम से हम खुद संतुष्ट नहीं है, हम खुश नहीं है, हम सामने वाले को नहीं ला सकते, है ना। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा और आपको संतुष्ट होना होगा कि मुझे ये बिजनेस, वही है ना, अगर प्रोडक्ट आप यूज करोगे आपको अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। और इसका प्लान तो इतना जबरदस्त है कि भाई 3 पीढ़ियों का है ना, 3 पीढ़ियों का प्लान है इसका। 3 पीढ़ियां हमारी सेफ होती हैं और सबसे बड़ा हम खुद की पहचान बना सकते हैं। अब बताइए, आप यहाँ पे 1000 लोग हैं, अभी इतने सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, पर्सनल खुद मैसेज आ रहे हैं कि मैम ये मीटिंग तो ज्वाइन नहीं हो रही है। मेरे पास खुद मेरे जो मेंबर है ना, वो खुद मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में तो इतने सारे आ ही रहे हैं, बट पर्सनल भी मैसेज आ रहे हैं ऊपर से, मुझे दिख रहे हैं कि मैम ये मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है। तो बताइए, आप खुद सोच सकते हो कितने सारे लोग मुझे जानते हैं। और पहले क्या था, मुझे कोई नहीं जानता था, मैं हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, मैं हाउसवाइफ हूँ, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। ज्यादा कोई मुझे नॉलेज नहीं था, ज्यादा मेरी एजुकेशन भी नहीं है, बट वो होता है ना जुनून, काम करने का जुनून। मुझे अपने आप पे हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा है, जो मैं ये सोचती हूँ, मैं जो काम करूंगी वो मैं करके कर लूंगी। मुझे अपने आप पे मतलब डाउट नहीं रहे हैं। आप लोग क्या करते हो ना, डाउट क्रिएट करते हो, अपने खुद के ऊपर डाउट करते हो, इसलिए वहीं आप फेल हो जाते हो। अपने आप पे कभी डाउट नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है बताइए, आप शेयर ही तो कर रहे हैं। शेयर करना तो बहुत अच्छी बात होती है, क्या गलत बात होती है ना, गलत काम है क्या? आप लोगों के दिमाग में क्या होता है, काफी लोगों से मैं बात करती हूँ तो अरे क्या है, दूसरों को बताना है, ये हमें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? हम लोगों की लाइफ चेंज कर। आप ये बताइए, जैसे कि मैं ये फर्स्ट बार बिजनेस में आई थी, मेरी अपलाइन ने मुझे शेयर किया था, तो अब मैं उनको थैंक यू बोलते हुए थकती नहीं हूँ। क्यों? मेरी इनकम आ रही है, वो ले रही है? नहीं ले रही है ना, मेरी लाइफ सेट हुई है ना। मैंने कभी भी, और आप लोग क्या करते हो ना, अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हो, है ना। उनको मैं उनका सही बता रही हूँ, उनका कर्ज मैं नहीं उतार पाऊंगी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ काम होता है और ये ऐसा कुछ काम मिलेगा। मैं सोचती थी ऐसा कुछ काम मिले, बट मैं जानती नहीं थी कुछ ऐसा घर पे बैठ के कुछ काम हो सकता है। बट उन्होंने मुझे बताया, सिखाया, अब मैं काम कर रही हूँ, मैंने समझा, है ना, मैंने भी तो फोकस किया। अगर मैं देखो, अपलाइन सबको गाइड करती हैं, बट कुछ कुछ मेंबर होते हैं अपलाइन पर डिपेंड हो जाते हैं, वहीं वहां उनकी बात खत्म हो जाती है ना। क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ी, हमें सबको हैंडल करना होता है।
तो आप लोगों को प्लान समझ में आ रहा है, आपने सीख लिया, तो आप ये बोलिए मैम अब आप हमें बताइए, हमें सीखना है कैसे इस काम को करना है, मुझे इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है, मुझे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी है। रुकना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं है, और अच्छे माइंड से अच्छे सोच के साथ काम करना है, और जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। हमें ये किसी के बारे में नहीं सोचना है, किसी से बात नहीं करनी। मैंने कभी भी किसी से फालतू बात नहीं, मैंने सिर्फ अपनी अपलाइन से कांटेक्ट में मैं रही हूँ, है जो मैं उन्होंने मुझे गाइड किया है मैं वही सीखी हूँ, और वही मैंने डुप्लीकेट अपने मेंबर को किया है, और मेरे मेंबर भी उतने ही अच्छे से काम कर रहे हैं जो मेरे टच में है ना, उतने ही अच्छे से काम कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना, आज अगर आप ये जो पॉइंट है अगर आप अपने दिल और दिमाग में उतार लोगे ना ये पॉइंट, तो आप कभी भी डिमोटिवेट भी नहीं होगे, और आपको सक्सेस करने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ भी हुआ भाई, आप जिस सिचुएशन में अभी हो वहां मैं भी 2 साल पहले थी, अकेली आई थी, मेरे सामने लाइन नहीं लगी थी किसी की कि भाई निशा मैम आप कब आएंगी और कब हम आपके अंडर में ज्वाइन होंगे, ऐसे कोई नहीं बैठा था, है ना। मेहनत, और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये कुछ मेहनत होती है, क्योंकि मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, बाहर जाके भी कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ मुझे ये अच्छा लगा इसका कि यहाँ पे घर पे बैठ के काम करना है, बस वही मेरे दिल और दिमाग में छा गया कि भाई घर पे बैठ के तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, क्योंकि घर पे बैठ के हमें बिल्कुल सेफ है ना, मोबाइल से ही तो काम करना है, और मुझे ये भी नहीं पता था क्या काम करना है। तब भी मैं इतनी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा अपने ऊपर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि भाई घर पे बैठ के ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, मैं तो कर लूंगी। अगर आपको सबको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो ना, तो आप कभी भी ये फालतू के सवाल करोगे ही नहीं, ना मैंने कभी किए। मैं अपना बता रही हूँ, एक मैंने चैट नहीं फालतू की डाली है, कभी भी मैं ये नहीं पूछा है मैंने किसी से, किसी भी मीटिंग में मैंने चैट नहीं किया है कि मैम मेंबर नहीं सुन रहे, कि मैम मेंबर एक्टिव नहीं हो रहे, है ना, क्योंकि मुझे अपने आप पे बिलीव था। मैं उनको अगर जिससे मैं बात करती थी मैं उनको इतना अच्छा मतलब बाउंडेशन उनके साथ इतनी अच्छी बनाती थी, इतनी अच्छी कि भले ही उनके मेरे काफी मेंबर हैं, लीडर हैं बड़े बड़े, देखो सबके साथ होता है, टीम टूटती है बनती है, टूटती है बनती, वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए थे, बट वो अब मेरे से बोलते हैं मैम आप इतनी अच्छी है ना, आप मुझे इतने अच्छे से गाइड करती है ना, इसलिए मैं यहाँ पे टिकी हूँ। तो आप बताइए, आप ऐसे बिजनेस को कीजिए, आप अपना इतना अच्छा फाउंडेशन बनाइए कि अगर, क्योंकि देखो बिजनेस खराब नहीं है, ऐसा होता है ना काफी लोगों को घर के लोग चैलेंज करते हैं, है ना, बिजनेस की तरफ से भी आता है।